नमस्कार मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का धर्म विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मंत्रों की ताकत के बारे में, मंत्रों के वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में और विभिन्न कामना पूर्ति के लिए मंत्रों के बारे में। हम अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए, अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए अपने ही देश के गौरवशाली विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वहीं पश्चिमी देश जो हमारे आदर्श बने हुए हैं वह हमारे मंत्रों पर शोध कर रहे हैं। मंत्रों पर ही नहीं, कई प्राचीन भारतीय विज्ञान पर वहाँ की यूनिवर्सिटी में शोध चल रहा है। इस वीडियो में आज सारी सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया जाएगा और उन मंत्रों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी जो हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या को सुलझाने की ताकत रखते हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप पहली बार धर्म विज्ञान चैनल पर आए हैं तो कृपया धर्म विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए मित्रों, अब इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मंत्र विज्ञान मूलतः ध्वनि की तरंगों पर आधारित है। जब ध्वनि तरंगों और मानसिक तरंगों का एक साथ समन्वय होता है तो जो परिणाम हासिल होता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसके लिए यहाँ पर हम एक साइंटिफिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इंग्लैंड में किसी कारणवश कुछ सेना की टुकड़ियों को कहीं जाना था। रास्ते में ब्राटन सस्पेंशन ब्रिज था। एक बार अकस्मात सेना की टुकड़ियों को उस ब्रिज से गुजरना पड़ा। सेना की पहली टुकड़ी कदमताल करते हुए पुल पार करने लगी। जब वो पुल पार कर गई तो थोड़ी देर बाद जब दूसरी टुकड़ी सेना की उस पुल पर पहुंची तो उसने देखा कि पुल टूटकर धराशायी हो गया है। आनन फानन में इंजीनियर पहुंचे। उन्होंने उस पुल की मरम्मत की और दोबारा उस पुल को चलने के काबिल बनाया। दूसरी बार जब सेना की टुकड़ी फिर उस पुल से गुजर गई कदमताल करते हुए तो पुल फिर धराशायी हो गया। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो वैज्ञानिकों की टीम आई जांच करने के लिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने पाया कि जब सेना के सभी सैनिक एक साथ कदमताल करते हुए पुल से गुजरते हैं तो एक निश्चित आवृत्ति का कंपन पैदा होता है। यदि यह आवृत्ति पुल की आवृत्ति से मेल खा जाती है तो अनुनाद के कारण पुल में बहुत तीव्र कंपन पैदा होता है जिससे पुल टूट जाता है। यह पता चलते ही सेना को आदेश दिया गया कि जब वे पुनः पुल से गुजरें तो कदम ताल के बजाय सामान्य चाल से चलते हुए पुल पार करें। और आज यह नियम लगभग सभी देश में लागू है। तो यह है ध्वनि फ्रीक्वेंसी की ताकत। इसी प्रकार जब हम मंत्रों के शब्दों को लगातार उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक मंत्र का एक अनुनाद होता है और अनुनाद की यह ताकत प्रयोगकर्ता की मानसिक शक्ति द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि बहुत से ऐसे साधक हैं जो मंत्र साधना का प्रयोग तो करते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते। फिर उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब उन्होंने मेडिटेशन में परिपक्वता नहीं हासिल की है, एकाग्रता का कभी अभ्यास नहीं किया है, कंसंट्रेशन का कभी अभ्यास नहीं किया है, तो इतना आसान नहीं है ताकतवर फ्रीक्वेंसी का निर्माण करना जो उसकी मनोकामना की पूर्ति कर सके। अगर साधक या प्रयोगकर्ता थीटा लेवल तक माइंड कंसंट्रेट करने का अभ्यास कर चुका है, अर्थात ध्यान एकाग्र में वह तुरीय अवस्था तक पहुंच जाता है, तो ऐसे साधक के लिए किसी भी मंत्र का प्रयोग करके उससे लाभ उठाना सामान्य सी बात हो जाती है। यहाँ पर जिन लोगों को मेडिटेशन की थीटा स्टेज अथवा तुरीय अवस्था के बारे में नहीं मालूम है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मन इतना एकाग्र हो जाए कि इसमें कोई विचार ना रहे और प्रयोगकर्ता लगभग चेतन और अचेतन के बीच पहुंच जाए, उसे ही थीटा स्टेज अथवा तुरीय अवस्था कहते हैं। मज़े की बात यह है कि हम तुरीय अवस्था से 2 बार गुजरते हैं। एक तो जब हम सोने जाते हैं, तो जब एक समय ऐसा आता है कि ना हम सोने की स्थिति में होते हैं और ना जागने की स्थिति में होते हैं। सामान्य बोलचाल में उसे कच्ची नींद कहा जाता है और वही थीटा स्टेज या तुरीय अवस्था होती है। और यही चीज़ जब हम नींद से उठ रहे होते हैं तो भी दोहराई जाती है। हालांकि यह स्थिति मात्र चंद सेकंड की होती है और इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। पर जब हम मेडिटेशन के द्वारा प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो अभ्यास पूर्ण होने के बाद में हम जितनी देर चाहें थीटा स्टेज अथवा तुरीय अवस्था में रह सकते हैं।
जब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इतना कंसंट्रेट हो जाए कि यह तुरीयावस्था में 15, 20, 25 मिनट तक रहना स्टार्ट कर देता है और उस समय प्रयोगकर्ता किसी भी मंत्र साधना को करे तो उसमें निश्चित रूप से सफल होता है। और केवल मंत्र साधना ही नहीं, यह दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, एग्जाम कंपटीशन हो, पब्लिक डीलिंग हो, इत्यादि इत्यादि किसी भी फील्ड में उतर जाए, वहाँ पर वो अपना झंडा गाड़कर सफलता के शिखर पर निश्चित रूप से पहुँचता है। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति हमेशा शारीरिक रूप से फिट रहता है। मजाल क्या कि उसके पास कोई शारीरिक व्याधि पहुँच पाए। अब बात करते हैं कुछ जीवन उपयोगी मंत्रों के बारे में जिनकी शक्तियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। उनमें सबसे पहला मंत्र है गायत्री मंत्र। लगभग प्रत्येक सनातनी को गायत्री मंत्र कंठस्थ रहता है। इस मंत्र की महिमा है कि यह मनुष्य की सभी भौतिक पारलौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। इसी तरह जीवन रक्षक के रूप में महामृत्युंजय मंत्र विश्वविख्यात है। जब जीवन पर कोई संकट आता है तो विद्वजन इसी मंत्र की शरण लेने की सिफारिश करते हैं। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल संकट नाशक मंत्र है, अमरत्व का उपाय नहीं है। मृत्युलोक में प्रत्येक प्राणी एक निश्चित श्वासों की पूंजी के साथ लेकर आया है और जब तक यह पूंजी है वह शरीर में है। इसी प्रकार जीवन में कुछ संबंध कभी कभी विमुख होने लगते हैं, कभी कभी कुछ संबंध दूर होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में अपने अनुकूल बनाने के लिए, उनको अपने अनुरूप करने के लिए प्रत्यंगिरा वशीकरण मंत्र का प्रयोग सर्वाधिक अनुकूल पाया जाता है। वैदिक मंत्रों का उपयोग करने के पहले उत्कीलन का कुछ विधान है। इसमें गहराई से जाने में इसमें समझ में आता है, लेकिन साबर मंत्रों में ऐसा नहीं है। साबर मंत्र सामान्य बोलचाल की भाषा में होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अचूक होता है। मेरा मानना है कि अगर इस विषय पर कायदे से रिसर्च की जाए तो आज का विज्ञान काफ़ी आगे जा सकता है। हो सकता है मेरी बात पर कुछ लोगों को हंसी आए, लेकिन ध्यान रहे कि अभी मात्र 5,500 साल पहले ही महाभारत हुई थी, जिसके अवशेष आज भी दिल्ली, मेरठ तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। महाभारत काल के अस्त्र शस्त्रों को मंत्र विज्ञान द्वारा ही संचालित किया जाता था। उस समय के अस्त्र शस्त्र इतने ताकतवर थे, उतने ताकतवर अभी इस मॉडर्न साइंस ने आज तक कोई भी वेपन नहीं बनाया है, कोई भी आयुध नहीं बनाया है। मित्रों, इस वीडियो को और इस ज्ञान की सामग्री को प्रसारित करने की जरूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि आप किसी भी विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास मार्गदर्शन के लिए जाते हैं और अगर वह किसी मंत्र को, वह चाहे गणेश मंत्र हो, शिव पंचाक्षरी मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, जो आपको बताया जाए उसका यथेष्ट श्रद्धापूर्वक पालन करें और उसका जाप करें, लाभ अवश्य होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। कृपया कॉल ना करें, कॉल अटेंड नहीं होगी। तो मित्रों, आज की चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।